हरीश, कौन सा स्टॉक आपने चुना है? कहां पे हॉट अपॉर्चुनिटी रिटर्न्स की नजर आ रही है भाई आपको? तो आशीष जी, आई थिंक हमारी ट्रेडर्स में टीम को लगता है इंश्योरेंस एज अ स्पेस ठीक ठाक करना चाहिए इन दिस उथापतल या वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में। एसबीआई लाइफ इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। आई थिंक लॉजिक बहुत सिंपल है। पहली चीज, आई थिंक अगर इसका प्रोडक्ट मिक्स देखें, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोटेक्शन नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, इसमें इनका झुकाव ज्यादा है। प्रोटेक्शन इज ऑलमोस्ट 12% ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स, और इसलिए इनके जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, जिसे हम VNB मार्जिन कहते हैं, ये 25.5% पे आए हैं। दूसरा, आई थिंक जैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जैसे पॉलिसीज और बिकेंगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो प्रीमियम ग्रोथ हमने देखी है इंडिविजुअल स्पेस में, दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग स्पेसिफिकली इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। क्योंकि आई थिंक जो एक अवेयरनेस आई है, यू शुड बी एडिक्वेटली इंश्योर्ड, नॉट जस्ट इंश्योर्ड, is very very necessary. इसलिए I think with the distribution network and the product mix, value of new business margins, जो return on embedded value रहती है, ये significantly grow हो सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों में। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक ऑपरेटिंग एंड कमीशंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है इंश्योरेंस प्लेयर्स के लिए, एसबीआई लाइफ की 8.5% पे, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। इसलिए जैसे पॉलिसी प्रीमियम्स बढ़ेंगे और जैसे VNB मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, और इसलिए आई थिंक रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू शुड कंपाउंड इवन मोर। तो हमें लगता है आई थिंक एसबीआई लाइफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 1250 एक इनिशियल टारगेट हम मान के चल रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1070, बट इंश्योरेंस एज अ स्पेस या वॉलेटिलिटी में शायद सस्टेन और परसिस्ट। और लॉन्ग जेस्टेशन की स्पेस है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, लंबी अवधि में बहुत अच्छी अट्रैक्टिव स्पेस। और मयरेश कह रहे हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस रडार पे, और इंश्योरेंस की सबसे बेहतरीन पिक जो है विलियम ओनील के लिहाज से, मयरेश जोशी साहब के लिहाज से, वो है एसबीआई लाइफ। अवस्थी साहब, लार्ज कैप्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? हमें लगता है टाटा मोटर्स काफी बढ़िया बैठे हैं इन लेवल्स पे। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि लगभग 85% शेयर ईवी मार्केट में है उनका आज के दिन इंडिया में। और इसके अलावा JLR में भी कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आनी चाहिए आने वाले समय में। तो एक ग्लोबल प्रेजेंस भी है, चाहे चाइना, US, UK, EU, सारी जगह पे वहां से प्रेजेंस आ जाती है। प्लस लोकल में पैसेंजर व्हीकल्स में काफी अच्छी ट्रैक्शन उनको दिखाई दी है रिसेंट लॉन्चेस में। और इसके अलावा CV सेगमेंट भी काफी अच्छा कर रहा है, और अगर सरकार की स्क्रैपेज की या कोई पॉलिसी आती है उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। तो हमें लगता है टाटा मोटर से काफी डिसेंट बैठे। आने वाले समय में ग्रेजुअली इनका डेट भी कम होना चाहिए। अभी कंपैरेटिवली अगर आप SOTP के हिसाब से वैल्यू करेंगे तो JLR को कंपैरेटिवली कम वैल्यूएशन मिलती है, बट मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन है आने वाले 2 साल में डेट कम करने की, प्लस JLR में ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की, उनकी कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स भी काफी कम है, और डोमेस्टिक लेवल पर ट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। इंटरनेशनल EV लॉन्च अगर JLR में और कुछ स्ट्रॉन्ग आती है तो उसका एक एडेड बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स एक आइडियली प्लेस्ड ग्लोबल प्ले है इस मोमेंट पे, जहां आप EVs को भी प्ले कर सकते हैं, और लोकल जो डोमेस्टिक रिकवरी है जहां पे चिप और शिप दोनों की शॉर्टेज मोर और लेस रिजॉल्व हो जाएगी आने वाले समय में। तो हमें लगता है टाटा मोटर्स 600 से 650 के लक्ष्य के लिए एक बहुत अच्छी बैटिंग लेवल्स। चिप और शिप की शिपिंग के भी इश्यूज आ रहे थे। जी बिल्कुल, शिपिंग के भी इश्यूज थे ही, और नहीं ठीक है, ये चिप और शिप दोनों के जो इश्यू थे वो रिजॉल्व होंगे। टाटा मोटर्स एक और बढ़िया पिक। तो एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स। खेमका साहब, लार्ज कैप्स में मोतीलाल ओसवाल पे आप लोग का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा सर? बाजार में कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा बेचना है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप भी कमा सकते हैं लाखों, और वो भी हर महीने। और एल्गो ट्रेडिंग इसी काम में आपकी मदद करता है। बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपके अकाउंट में आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा पोर्टफोलियोज में निवेश का मौका। तो अधिक जानकारी के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। आशीष जी, ये जो ग्लोबली जो हम देख रहे हैं, जो वोलेटाइल एनवायरनमेंट है, इसके नजर को रखते हुए हमने एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी को प्रेफर किया है, जो है टाइटन। अगर आप देखें तो उनका प्री क्वार्टरली अपडेट भी आ चुका है। तो क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। और अगर आप देखें 3 साल के, लास्ट ईयर का तो बहुत लो बेस था, बट अगर अब हम प्री पैंडेमिक क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो 20% से ज्यादा ग्रोथ है। और जो वेडिंग सीजन है, जो अक्षय तृतीया है, ये सारे जो फेस्टिव्स की वजह से अच्छी बढ़त उनके कोर ज्वेलरी सेगमेंट में देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने स्टोर एक्सपेंशन काफी एग्रेसिवली किया है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो इंडिया में ज्वेलरी सेगमेंट है, काफी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें
जो टाइटन है मार्केट लीडर है और फिर भी सिर्फ 6% की मार्केट शेयर अभी तक रखता है। ये लगता है, हमें लगता है कि ये इसमें बहुत स्कोप है आगे जाके ग्रोथ करने का। इनके जो केपेक्स प्लान्स है, न्यू स्टोर एडिशन है, वो काफी एग्रेसिवली टियर 2 टियर 3 में पेनिट्रेशन के प्लान है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ आएगी। तो ये 20% की जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है अगले कुछ सालों तक देखने को मिलेगी। स्टॉक में अच्छा करेक्शन हुआ है, 25 से 30% फ्रॉम इट्स पीक करेक्ट भी हुआ है स्टॉक। तो एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी इन ब्लू चिप स्टॉक लाइक टाइटन। सो हमारा 1 साल का टारगेट प्राइस है 2900, definitely worth looking at from the correction point of view as well. बिल्कुल ठीक, बढ़िया करेक्शन आया था, अब स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है, क्वार्टरली अपडेट जबरदस्त थे। ना सिर्फ डिमांड एनवायरमेंट इंप्रूव हो रहा है, शायद टाइटन मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है, उस तरह का अपडेट था। रखिए टाइटन को रडार पे। 3 बेहतरीन पिक्स आ गई हैं लार्ज कैप स्पेस से हमारे पास। एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स और टाइटन, ये वो 3 स्टॉक्स हैं जो आपको रखने हैं लार्ज कैप्स में अपने रडार पे। मरीश, अगला स्टॉक कौन सा? आशीष हमें पसंद आ रहा है सीमेंस। हमें लगता है आई थिंक जो ग्रिड मैनेजमेंट, जो एनर्जी का 36% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वर्टिकल है, ग्रिड मैनेजमेंट हो या एक डिजिटलाइजेशन हो इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक यहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्लोज आ सकते हैं। 17,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है, विच इज 1.5 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग रेवेन्यूज, यानी 1.5 साल की आई थिंक एक रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। एबिटा मार्जिन्स 11% पे आए थे, थोड़े प्रेशर पे रह सकते हैं 1-2 तिमाही तक, बट आई थिंक दे शुड रिकवर वेरी वेरी फास्ट। मेट्रो के ऑर्डर्स इनके पास अच्छे खासे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पूना मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड दैट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। एट द सेम टाइम आई थिंक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में अशोक लेलैंड के साथ नेशन वाइड नेटवर्क सेटअप करने का और फैक्ट्री ऑटोमेशन में स्टील सीमेंट से भरपूर ऑर्डर्स के संकेत ये दे रहे हैं कि आई थिंक सीमेंट शुड बी अ वेरी वेरी गुड बेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जस्ट वन पॉइंटर आशीष जी, जो क्रिस हेम्सफोर्ड प्ले कर रहे हैं थॉर, उनके डॉटर का नाम इंडिया है, तो अगर थॉर इंडिया पे बुलिश है तो हम क्यों नहीं? रखिए भाई सीमेंस को रडार पे। खेमका साहब, आपकी तरफ से अगला पिक कौन सा? जी आशीष जी, वो अपना इंडिया कंजम्पशन थीम को ही आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पिक दूसरा है वो है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स की मैनेजमेंट ने एक नया स्ट्रेटेजी लॉन्च किया है, वो आह्वान 2025, जिसके अंदर उन्होंने 10% रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स को बढ़ाकर 33% पे लेके जाएंगे, फोकसिंग ऑन न्यू बिजनेस एंड एसेट लाइट मॉडल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट को इंप्रूव करेंगे नेट डेट जीरो करके। हमने देखा लास्ट 1 साल में जो डोमेस्टिक ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को काफी ग्रोथ मिला, एक पेंटअप डिमांड था, ये ग्रोथ और रिकवरी हमें लगता है कि 23-24 में कंटिन्यू रहेगा, जिसके वजह से इंडियन होटल्स को काफी बेनिफिट मिलेगी। उनके ARRs में इंप्रूवमेंट होगा, ऑक्यूपेंसी बेटर होगी, ट्रैवलर्स, बिजनेस ट्रैवलर्स भी अब जो लेजर सेगमेंट को के साथ ये करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एंड उनके खुद के जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट रैशनलाइजेशन एफर्ट्स है, जिसकी वजह से मार्जिन्स में इंप्रूव होगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि होटल स्पेस में इंडियन होटल जो मार्केट लीडर है काफी ग्रो करेगा। हमारा टारगेट 278 का है फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। अब करूंगा मैं सारे पिक्स। अवस्थी साहब, आपकी तरफ से मिड कैप स्पेस का या फिर नॉन निफ्टी वाला पिक कौन सा? MRF हमें लगता है इन वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिव है, अभी भी काफी पेसिमिस्टिक है पूरा बाजार फ्यूचर डिमांड और फ्यूचर ग्रोथ को लेके। अगर बहुत सबड्यूड ग्रोथ भी पकड़ी जाए, 8-10% की भी टॉप लाइन में अगले 2 साल में, और सबड्यूड मार्जिन पकड़ के भी लगभग 3300 रुपए की EPS आएगी, तो हमें लगता है 25 टाइम का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए, और काफी अपग्रेड्स पॉसिबल हैं इसमें, क्योंकि ये लोअर मार्जिन 13% पे पकड़ा हुआ है। तो हमें लगता है 82,000 से 83,000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से MRF एक बढ़िया बेट है। 82-83,000 के टारगेट्स, एक समय था सब लाख रुपए तक इंतजार कर रहे थे, पहुंचे वहीं से ठंडा पड़ गया। 82-83,000 के टारगेट्स के लिए MRF में खरीदारी करी जा सकती है। बाजार में कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा बेचना है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप भी कमा सकते हैं लाखों, और वो भी हर महीने। और एल्गो ट्रेडिंग इसी काम में आपकी मदद करता है। बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपके अकाउंट में आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा पोर्टफोलियोज में निवेश का मौका। तो अधिक जानकारी के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं।